नमस्कार प्रणाम, मैं नेहा निहारिका आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब जानते हैं आज का मुद्दा एक टेस्ट है। टेस्ट ये है कि अक्सर हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि समाज ने हमारे लिए क्या किया, अधिकारी ने हमारे लिए क्या किया, सरकार ने हमारे लिए क्या किया, फलनवा ने हमारे लिए क्या किया, फलनिया ने हमारे लिए क्या किया। लेकिन कभी भी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमने अपने समाज और देश के लिए क्या किया। तो आज का टेस्ट यही है, आपको बताना है कि आपने अपने समाज और देश के लिए क्या किया है। क्या है कि भैया देखिए, भला चाहने से पहले भला थोड़ा सा करना भी पड़ेगा। इसलिए चलते हैं जनता के बीच में और उनसे जानते हैं कि लोगों ने क्या क्या बढ़िया बढ़िया काम किया हुआ है। आइए, कैसे है भैया आप? बहुत बढ़िया। आपको अपना कोई काम याद आ रहा है कि नहीं जो बढ़िया कभी किए हो और लगा हो? हम अपने 2 भाई के पढ़ा के नौकरी करवाए हैं। हाँ। हम अपने अनमैरिड आदमी, हम कुछ नहीं किया। आप कुछ नहीं किया। हमें वो मंदिर, राम जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर मनेर में बना रहे एक कट्ठा में। अभी भी बनवा रहे हैं? हाँ। हम अयोध्या गए थे। हाँ। बहुत हमें दिल में लगा कि हम अपना मकान में बना रहे हैं। कहाँ से आपके दिमाग में ये आइडिया आया? एक बार हम अयोध्या गए थे, कोरोना था, हम गए थे। हाँ। तो एक बार यहाँ भी एक ऐसा मंदिर अपना बनावे, अपना निजी मंदिर गांव में समर्पित कर देंगे। अपना निजी जमीन बना के 5 लाख। आप खुद क्यों नहीं अपना परिवार बसाए? दुनिया अपने परिवार के लिए मरते रहते हैं। हमारा 6 भाई थे, सब अलग अलग हो गया। कोई एक टाइम काम करेंगे, एक टाइम हम नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए कि तो जो भाई लोग को घर बसाया, जिसका नौकरी उकरी लगवाया, तो वो अभी आपके बारे में देखता नहीं देखता है ना? नहीं, सब भाई को अपना प्रॉपर्टी लिख दिया है। अपना बड़े भैया के लड़कन के लिख दिया। उस सब आओ हमको देख करके भाई सब जड़ता है कि यार लिख दिया है। देश और समाज को हम लोग अक्सर देखते हैं, रास्ते चलते भी किसी को बोल देते हैं कि अरे फलाना ने ये नहीं किया, फलाने ने वो नहीं किया। आपने अभी तक कोई अच्छा काम किया है क्या? मैं 8 सालों से स्लम बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। उनको मतलब फ्री में पढ़ाती हूँ, नाटक सिखाती हूँ। फ्री में पढ़ाती भी और नाटक भी सिखाती है? तो मैं ये मुंबई, गांधी मैदान, छज्जू बाग, काजीपुर, इनफैक्ट दरभंगा, तो बहुत सारी जगहों पे कर चुकी हूँ। और छज्जू बाग और गांधी मैदान में भी डेली चलता है 3 बजे से। 8 साल से आप ये कर रही हैं? तो 8 साल में मान लिया जाए कि आपके पास तो बहुत ज़्यादा चुनौती आया हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है स्लम बच्चों को पढ़ाना, इवन उनको यूनाइट करके एक जगह बैठाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसमें पढ़ाना और नाटक भी सिखाना, जैसा कि आप कह रही हैं, ये कैसे आप कर लेती हैं? अरे मतलब मुश्किल तो बहुत है। उनके पेरेंट्स बहुत गाली देते हैं, बच्चे भी ईटा पत्थर उनके पेरेंट्स आप ही को गाली देते हैं? हाँ, बहुत गालियाँ देते हैं, बहुत गंदी गंदी। कि उनको लगता है कि मतलब मुझे खूब सारे पैसे मिलते हैं और मैं उनका हक मार ले रही हूँ। उनको इस बात का विश्वास नहीं है कि कोई निस्वार्थ होकर भी किसी की मदद कर सकता है। नहीं, मतलब गांधी मैदान के बच्चों के पास मैं 5 साल से हूँ और लगातार मतलब मैं काम कर रही हूँ। और होता ये है कि बच्चों को ले जाती हूँ जू घुमाने, शाम को आते तो उनके पेरेंट्स खूब गंदी गंदी गालियाँ देते रहते हैं। अच्छा, मतलब आप उनको पढ़ाती भी हैं, नाटक भी सिखाती हैं और घुमाने भी कभी कभी लेके जाती हैं? मतलब जैसे स्कूल वगैरह में, यूनिवर्सिटी वगैरह में घुमाने के लिए लेके जाया जाता है, वैसे आप उन लोगों को भी एजुकेशनल टूर पे लेके जाती हैं। तो उसके बाद भी वो आपको गालियाँ देते हैं? बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। इनफैक्ट तो कई बार हॉस्पिटलाइज हो जाती हूँ। तो और बच्चे भी गाली देते हैं, जिनको पढ़ाती हूँ वो भी मतलब जाते हैं, मैडम वो क्या कर रही है? लेकिन ये ऐसे स्लम है, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, ये बात तो है। शायद उनको एजुकेट करने में या शायद उनको डिसिप्लिन सिखाने में शायद थोड़ी मुश्किल होती है। मुझे लगता है कि एक पूरी पीढ़ी लग जाएगी। जिन बच्चों के साथ मैं काम कर रही हूँ, मुझे लगता है ये कुछ नहीं बनेंगे, लेकिन ये एजुकेशन का महत्व समझ जाएंगे तो इनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो पढ़ेगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसा कि आप कह रही हैं कि वो गाली भी देते हैं, वो पढ़ना भी नहीं चाहते, बावजूद इसके आप उनको पढ़ाती हैं, तो इन 8 सालों में कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि क्यों फालतू का इनको ये पढ़ाने में लगे हुए, ये तो पढ़ते वढ़ते तो है नहीं? रोज लगता है, कभी कभी तो मतलब लोग भी बोलते हैं कि छोड़ दीजिए। इनफैक्ट कई बार मतलब पुलिस रोक ली है कि मैं तस्करी करती हूँ बच्चों का, बहुत तरह की चीज़ें आती हैं और उसमें ना पेरेंट्स साथ देते हैं ना सोसाइटी मतलब साथ देती है। तो बहुत लोग बोलते हैं छोड़ दो, क्यों पागल बनी हुई हो। आपने कभी मतलब कोशिश की कि आपको कोई सरकारी सहायता या इस तरह का कोई एनजीओ वगैरह का कुछ सहायता मिल जाए, जिससे आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिल जाए? करती हूँ पर उस तरह मतलब मिलता नहीं है। लोग कहते हैं कि क्या ही फालतू का काम कर रही हो, छोड़ दो। बहुत लोग हैं दुनिया में करने वाले, तुम कुछ नया नहीं कर रही हो। तो बस वहाँ से भी वापस लौट आते। ये बहुत अच्छी बात है कि 8 सालों में इतना सारा रिजेक्शन और इतना सारा मुश्किल झेलने के बाद भी आप इसमें लगी हुई हैं। हाँ। आपका एम कहाँ तक का है ये बताइए? मेरा एक इस्लाम का मतलब एक बच्चा भी पढ़कर कुछ निकल जाए, एक बच्चा भी पढ़ लेगा तो जो बाकी सारे बच्चे हैं पूरा मोहल्ला मतलब बदल जाएगा कि अरे यहाँ से एक बच्चा निकला, अब हम सबको पढ़ना चाहिए। तो मेरा कि एक बच्चा भी कुछ बन जाए। अच्छा, ये बताइए कि अभी हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक आम इंडिविजुअल है, उसने अपने स्तर से अपने देश के लिए, समाज के लिए
कुछ अच्छा काम किया है कि नहीं? कोई ऐसा काम आपको याद है, कोई ऐसा वाकया आपको याद है जो आपने कुछ अच्छा किया हो, जो आपको करके अच्छा लगा हो किसी के लिए? अब वैसे तो बहुत सारे काम है, अब कितना गिनाऊं आपको। एक जो बताइए जो आपको लगा, आपको दिल से अच्छा लगा हो कि ये मैंने आज अच्छा काम किया है। आज से करीब 10-12 साल पहले एक पर्सन जो है, मतलब सुबह में हम जिम करने जा रहे थे, तो वो काफ़ी एज मतलब उनका था और वो ज़मीन पे गिरे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कड़ा रहे थे, कोई उनके पास आ नहीं रहा था। सुबह 6 बजे के आसपास की बात है, क्योंकि उनके मतलब देख के लग रहा था कि वो कहीं कुछ गिर गए हैं और मतलब उनको काफ़ी चोट है और उनके शरीर से खून भी निकल रहा था। तो कोई लोग जा नहीं रहे थे, तो हम गए जा करके उनको पकड़ के बहुत मतलब उठाने की कोशिश किए, तो उठ भी नहीं पा रहे थे कि उनका शरीर काफ़ी हैवी था। लेकिन थोड़ा देर में थोड़ा मतलब मेहनत करने के बाद थोड़ा उठे, तो उठ के वो फिर खड़े होकर के जो उन्होंने कहा ना कि बाबू जीते रहो। अरे वाह। तो मतलब वो फीलिंग आज तक मुझे याद है। वो ये बहुत अच्छी बात है और आपने ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आजकल हम लोग कंप्लेन करते हैं कि आजकल लोग इस तरह के लोगों का वीडियो बना के चल जाते हैं, लेकिन उनकी मदद कोई नहीं करता। और अक्सर हम लोग इस पर बात भी करते हैं कि लोगों में पता नहीं कहाँ संवेदनशीलता चली गई है कि लोग जो है वीडियो बना के अपने पास रख लेते हैं, पता नहीं उसका क्या करेंगे, लेकिन उनकी मदद नहीं करते हैं। एक्सीडेंट हो या बीमार हो या कोई भी तरह का आदमी हो। आजकल क्या है मैडम कि लोग के पास समय नहीं है और लोग दूसरे के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते पचड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि क्या है ना कि समय भी आज अगर आप किसी की मदद करने जाएंगे ना, तो सामने वाला ही आपको मदद के नाम पे आपको बोलेगा कि आपने मतलब उसने आप एहसान न मान के आप पे ही वो एहसान फरामोश की तरह होता है ना कि वो बन जाना। और आज का जो मीडिया या पुलिस भी है ना, थोड़ा उस प्रकार बना देती है। अच्छा ये बताइए कि आपको अपना कोई ऐसा काम याद है जो आपने जीवन में किया हो, किसी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए या अपने देश के लिए, जो आपको अच्छा लगा हो कि ये मैंने आज अच्छा काम किया है? बहुत ऐसा काम है जो किए हैं। बताइए ना, एगो काम बताइए। सबसे पहले तो ब्लड डोनेट किए हैं। अरे वाह, क्या बात है। बहुत बार किए हैं, बहुत बार जहाँ जिसको जरूरत रहता था हम देते ब्लड थे डोनेट जाके। करते हैं, है ना? रेगुलर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर साल कितने सारे लोग जो हैं वो थैलेसीमिया जैसे बीमारी से पीड़ित होते हैं और उनको हर साल खून की जरूरत पड़ती है, हर महीने खून की जरूरत पड़ती है। ये बताइए कि हम लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं दूसरों के बारे में कि देखिए फलाना ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं किया, अपने बारे में कभी नहीं सोचते हैं कि हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया कि नहीं। आपको अपना कोई काम ऐसा याद है जिसको करने के बाद आपको भी लगा हो कि हाँ ये मैंने आज अच्छा काम किया है? बताइए ना। ये अच्छा काम किया है, बताइए ना। क्योंकि रात जैसे ये हमसे एड्रेस पूछ रही थी, तो इनको हम बताएं कि टोटो वाला बुड़वक बनाया। हम बोले कि ऐसे चले जाइए, सचिवालय आपको नजदीक पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है हाँ, कि शहर में लोग आते हैं ये तो भटक जाते बिहार में बिहारियों को लोग बुड़वक बनाते हाँ, बना ही देते हैं, हैं, बनाते हैं। ये अदर स्टेट से कंपेयर करें कि अदर स्टेट में लोग ऐसे कि गाइड करते हैं कि किस दूसरे को मदद करते हैं। अब बिहार को, जनता को ये जागरूकता होना चाहिए कि मतलब खुद को किसी को परेशानी में हेल्प करना चाहिए। हेल्प करना चाहिए या कम से कम, चलिए बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने यही कम से कम उनको बता दिया। अगर ये अनजान शहर से यहाँ आई हैं, आपने यही बता दिया तो भाई उनका समय भी बच गया, भाड़ा भी बच गया। जी जी। और ये ऑटो वाला से अनुरोध है, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, कि ये मनमानी भाड़ा और मनमानी बस वाले ये मनमानी रुपया लेते हैं और लोग को बुड़वक बनाते हैं। ये तो अक्सर हम देखते हैं कि नए शहर में जैसे ही कोई आदमी जाता है तो या तो ऑटो वाला उसको गलत एड्रेस बताएगा। अभी हम अपनी बात कर रहे हैं, जंक्शन से एक बार हम ऑटो ले रहे थे और हमको जाना था बोरिंग रोड। उसने क्या बोला कि यहाँ से तो नहीं मिलेगा मैडम, आप एक काम करिए, हम गांधी मैदान जा रहे हैं, आप गांधी मैदान चलिए, गांधी मैदान से आपको मिल जाएगा बोरिंग रोड का। बताइए, हमको जानकारी थी तो हम तो नहीं फंसे, लेकिन जिनको जानकारी नहीं रहेगी तो बेचारे चले जाएंगे। यही आप देखिए मैडम कि आप कभी भी ट्रैवल सिवान जाइए या रांची जाइए या जमशेदपुर जाइए, कहीं भी तो मनमानी भाड़ा जैसे दलाल थ्रू या ये होता है। ये सरकार को कम से कम ये इस पर ध्यान देना चाहिए कि एक फिक्स प्राइस लिस्ट लिख देना चाहिए कि पटना टू रांची का इतना रेट है, पटना टू जमशेदपुर का इतना रेट है, पटना टू कलकत्ता का है। वो दलाल थ्रू इसको बंद किया जाए, सरकार से यही अनुरोध। परिवार को आज साइड रख देते हैं क्योंकि परिवार के लिए लोग निस्वार्थ होकर हमेशा ही करते हैं, लेकिन दुनिया के लिए, समाज के लिए आपको अपना कौन सा काम सबसे अच्छा लगता है, जिसको आप लोग तक ये काम हमने समाज के लिए जो किया है ये सच में अच्छा है? ठीक है, समाज सेवा में तो लगातार 25 वर्षों से जुड़े हुए हैं और साथ में एक दंत चिकित्सक भी हैं। तो चिकित्सा के माध्यम से जो जन सेवा करने का जो मौका मिल रहा है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। और जो भी गरीब मरीज आते हैं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दिया जाए। और जो भी हमारे सैनिक हैं, भारत के जो भी सैनिक हैं, रिटायर्ड सैनिक हो या प्रेजेंट में सैनिक हो, उनका हम लोग बिल्कुल निःशुल्क इलाज करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं उनका। और साथ में जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं
अगर कोई अनुशंसा कर दी है कि नहीं भाई इन बहुत ही कमज़ोर वर्ग के हैं, इनको फ्री में इलाज किया जाए, उनका फ्री में इलाज करते हैं। एक रोटी बैंक का स्थापना हम लोगों ने 10 वर्ष पहले किया था मीठापुर में, और वो लगातार चल रहा है। जो भी भूखा, हमारा जो सोच है कि कम से कम हमारे इलाके में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, और जो हम लोगों का एक बना हुआ है व्हाट्सएप टीम, उस टीम के माध्यम से घरों से हम लोग भोजन कलेक्ट करते हैं, और रोटी बैंक के माध्यम से जो ज़रूरतमंद हैं लोग, जिनको कि रोटी बैंक का नाम तो मैंने भी सुना है। शायद ये संस्था क्या करती है कि जहाँ पर भी कोई ओकेजन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर खाना वेस्ट भी नहीं हो और वो खाना सही जगह तक पहुँच जाए, ये वो लोग सुनिश्चित कराते हैं। शायद मैंने ऐसा सुना है। जी, तो हम लोग का भी वही उद्देश्य है, और हम लोग अपना भी भोजन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हीं लोग के ऊपर हम लोग आश्रित हैं, अपना भी खुद भी बनाते हैं, बनाकर और एक पैकेट में रख दिया जाता है। एक बाकायदा फ्रिज है, बगल में पानी की उचित व्यवस्था है, गर्म ठंडा पानी की, और इन व्यवस्थाओं के साथ देते हैं। मैंने अच्छे क्वालिटी का भोजन और पानी दोनों सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसमें हमारी पूरी टीम है, मीठापुर की टीम है हमारे। कितने लोग हैं इसमें? इसमें करीब 150 लोग हैं। 150 लोग हैं। आपको अपना कोई ऐसा अपने ड्यूटी के क्रम में या अपने नौकरी के क्रम में कोई एक ऐसा वाकया याद है जिसको करने के बाद आपको बड़ा अच्छा लगा हो कि ये आज हमने बड़ा एक अच्छा काम किया? ऐसा कोई वाकया अगर याद है तो बताइए। बहुत सारा इस तरह का तो हम लोग सेवा ही, हम लोग काम है और सेवा ही करते रहे हैं। और कभी कभी कुछ इस तरह का संयोग कुछ मिल जाता है, और अगर किसी दिन भी किसी की मदद अगर कर दें तो हम लोग को बड़ी खुशी होती है। और ये हमारे मेरा जो अपना विचार है, और पब्लिक की सेवा पुलिस से ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास पीड़ित नहीं आते हैं। और अगर थोड़ी भी उनकी आप मदद कर देते हैं, थोड़ी सहानुभूति उसके साथ कर देते हैं, और इमीडिएट उसकी बातों को सुन करके कार्रवाई करते हैं, तो वो आपको इतना आशीर्वाद देगा कि आमतौर पे तो अभी हम लोग इसकी चर्चा भी करते हैं कि पुलिस के साथ जनता का कितना अच्छा संबंध होना चाहिए, किस तरह से जो है पुलिस को भी और जनता को भी अपना एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करना चाहिए कि जनता भी कोई समस्या बताने से पहले हिचके नहीं। डर, मान लीजिए जिसने अपराध किया उसमें तो एक डर होना बहुत जरूरी है, लेकिन जिसने अपराध नहीं किया है, जो पीड़ित है, उसके अंदर बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के जो है वो अपनी समस्या बता सके, ऐसा एक संबंध जरूर डेवलप होना चाहिए। देखिए, आप समाज में 0.1% लोग ही गलत हैं और 99.99% लोग सही हैं। लेकिन आज के समय में क्या होता है, 0.01% जो लोग हैं वो हावी हैं। इसलिए कि हमारे 99% जो लोग हैं उनको मतलब नहीं रहता है, पुलिस से मतलब नहीं है, समाज से भी थोड़ा कटे रहते हैं। मतलब और जो उस तरह के लोग हैं, आजकल थाना पर जाना है, बैठना है, तो पुलिस में जो लोग हैं, थाना वाले लोग हैं, उनको पहचान करना है कि समाज में अच्छे लोग कौन। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहिएगा? मान ले जाए कि किस तरह से उनको अपनी जिम्मेदारी अभी के समय में, क्योंकि अभी और ज्यादा मुश्किल हो गया है अपनी जिम्मेदारी को निभाना, चाहे वो जिस भी फील्ड में है। हमारे लिए भी मुश्किल हो गया है, सोशल मीडिया, AI का जमाना आ गया है, बहुत सी चीजें जो है वो सच्ची लगती हैं लेकिन झूठी होती हैं। उसी तरह से पुलिस के लिए भी बहुत सारी चीजें हुई होंगी। अपने जूनियर्स को क्या सिखाना चाहिएगा कि लोगों की भी मदद हो और उनकी भी छवि अच्छी रहे? बिल्कुल, समाज में जो भी लोग हैं, जो उनके पास आते हैं, पहले तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। और आजकल एक कंप्लेन करने के लिए आते हैं, कंप्लेन नहीं लेना, तो मैं तो कहूँगा कि हर में जो भी अभी नए पदाधिकारी आ रहे हैं, उन लोगों को तो ये बिल्कुल सारी बातों को सुनना है, समझना है, और ऑन स्पॉट नहीं, वेरिफिकेशन आप जा करके वहाँ कीजिए स्पॉट पर, और लोगों से अच्छा बर्ताव कीजिए। आप बताइए भैया, आप क्या करते हैं और क्या क्या काम आपको अपना अच्छा लगता है जो देश के लिए या समाज के लिए होता है? देखिए, हम अकेले नहीं, हम लोग की पूरी यहाँ टीम है। हम लोग दोस्त, ये फ्रेंड सर्किल ग्रुप है। हम लोग यहाँ विगत पिछले 10 वर्षों से ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं। आज इत्तेफाक है कि आज आप आई हैं, आज कैंप चल रहा है हमारा। हम ये गाड़ी देखे तो हम रुके हैं कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ अच्छा और चल रहा है। सैकड़ों यूनिट ब्लड अभी आप देख रहे हैं, महावीर कैंसर संस्थान और प्रथमा ब्लड सेंटर का गाड़ी लगा हुआ। सैकड़ों यूनिट ब्लड हर साल हम लोग पिछले 10 वर्षों से दे रहे हैं। करीब अब तक हजारों यूनिट ब्लड हम लोग दे चुके हैं कैंसर से पीड़ितों के लिए। और बहुत सारे जो गरीब होते हैं, जिनको ब्लड का दिक्कत होता है, या बाहर से लोग आते हैं पटना इलाज के लिए। शुरुआत कैसे हुई और ये आइडिया किसको आया और कैसे आया? फिर इसको आपने कैसे 10 साल पहले जब हमारी भतीजी का जन्मदिन था, तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि इस दिन को यादगार बनाया जाए और हर साल इसको यादगार बनाकर ही रखें। तो उसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर, आज उसका जन्मदिन भी है, तो उसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे सारे फ्रेंड सर्किल, पूरा मोहल्ला वासी, दोस्त सर्किल सब आते हैं यहाँ पे और यहाँ ब्लड डोनेट करते हैं। और अच्छा लगता है सबको कि ये हमारा ब्लड जो है किसी न किसी के काम आता है। अपना काम कौन
कौन सा आपको जीवन में कभी किसी आदमी की आपने मदद की हो, कभी किसी की आपने सहायता की हो, जो आपको याद रह गया कि आज तो एक अच्छा काम मेरे से हुआ है? नहीं, अपना दायित्व तो निभाना ही है, चाहे आप सरकारी सेवा में हो, सेवानिवृत्त हो, उसके अलावा जो आपके पास समय, तो मैं भी सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ और पिछले 9 साल से मैं भी समाज सेवा में लगा हूँ। तो अभी अब ड्यूटी के दिनों में या उसके बाद ऐसा कोई वाकया याद है कि कुछ घटा हो ऐसा जिसका लगा हो कि फलाने आदमी की मदद करनी चाहिए और आपने मदद की? और 2-3 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। बताइए कुछ ऐसा। तो वो रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसको हमने अपने एंड से जो फर्स्ट एड कराना या इमीडिएट उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, इससे एक सेटिस्फैक्शन लगता है मन में कि एक जो एक्सीडेंट हुआ था, मछली लोग लूटते हुए रह गए और उसको जो है बचाया नहीं किसी ने। तो अक्सर ये चीज हम लोग देखते हैं तो दुखी तो होते हैं, बोलते तो हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने सामने जब ऐसा चीज होता है तो खुद भी देख के निकल जाते हैं। कोई आपको अपना ऐसा कोई वाकया याद है कि नहीं, जब आपको मतलब अंदर से लगा हो ऐसा कि हमने ये अच्छा काम किया है? देखिए, एक बार तो पटना में बड़े लंबे समय तक करना पड़ा जब जल जमाव हो गया था। अच्छा। तो हम लोगों ने अपने मतलब मेरी लंबाई 6 फीट से ऊपर है, लेकिन अपने गले तक के पानी में मैंने बिना रिस्क मतलब ये को सोचे हुए काम किया। और ये मतलब 2020-21 में जो बाढ़ आया था, हाँ, जो पटना जो फ्लडेड हो गया, कंकड़बाग डूब गया था, तो उसमें हम लोग 3-4 दिन तक लगातार जो पानी रह गया, तो हम लोगों ने पूरी तरह से उसमें काम किया। और उसके बहुत क्या उस दौरान क्या करते थे? उस दौरान हम लोग ट्रैक्टर एक ऐसी सवारी थी जो जा सकती थी, क्योंकि ट्रैक्टर का चक्का डूबने का खतरा नहीं होता है और उसमें ऐसी चीजें नहीं होती है, उसका ऊपर रहता है। तो हमने 3-4 ट्रैक्टर सामान हम लोगों ने लेकर और बंटवाया था और जिसको जो जरूरत की चीजें थी वो पहुंचाई थी। अरे बाबा, मतलब बाढ़ के समय में जिस समय सब लोग अपने अपने घर में दुबके हुए थे, उस समय जो है सामान में ट्रैक्टर तो रोड पे होगा, अब वहाँ से यदि घर पर जाना है तो हम लोग को लेके जाना पड़ता था। आपको मैं फुटेज वगैरह भी दे दूंगा, कभी देखिएगा कि मतलब बहुत मतलब दिक्कत वाली बात है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, मानवता की सेवा करनी है तो करनी है। आपको अपना कोई काम ऐसा याद है कि नहीं जो करके आपको अच्छा लगा हो, जो करके आपको ऐसा लगा हो कि ये हमारे जीवन में भी ये प्रभाव डालेगा और दूसरे के जीवन में भी ये प्रभाव डालेगा? देखिए, मैं हमेशा जिंदगी में एक काम अच्छा किया है, रक्तदान महादान, जो कि हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, दूसरे की जिंदगी बच सकती है। तो मैं दिया, जहाँ पे भ्रांति फैला हुआ है, जहाँ पे डर फैला हुआ है कि लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, रक्त देने से हम कमज़ोर हो जाएंगे, रक्त देने से मेरी मौत हो जाएगी, बहुत सारे डिजीज का शिकार, ऐसा कुछ नहीं। वो तुरंत रिकवर हो जाता है। आप उससे जुड़े हुए रसगुल्ला खा लीजिए, चाट तुरंत, और भी फ्रूट्स खा लीजिए, जूस पी लीजिए, तुरंत रिकवर हो जाता है। और ये भी तो है ना कि शरीर में जांच भी तो की जाती है कि आपके शरीर में अगर खुद कमी है तो आपका रक्त वैसे भी नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल, हाँ, उसका प्रॉपर डॉक्टर्स के द्वारा जांच होता है, चिकित्सक होते हैं, वो लोग जांच करके ये बताते हैं कि आपका बॉडी रक्त डोनेट करने के लिए, रक्त देने, दूसरे को रक्त देने के लिए तैयार है कि नहीं है तैयार। तो इस ढंग से तो मैं देश के जनता से अपील करता हूं, मैं और समाज से अपील करता हूं कि वाकई में आप समाज के लिए सोचते हैं तो एक बार रक्त दान जरूर करें। अच्छा भैया, एक बात बताइए, आमतौर पे लोगों को लगेगा कि एक रक्तदान कर दिए तो क्या हो गया। रक्तदान करने का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, कितनी सारी बीमारियों के कारण लोग जो है वो हर महीने उनको या हर सप्ताह बहुत सारे लोगों को जो है वो रक्त की जरूरत पड़ती है, जैसे थैलीसीमिया जैसी जो बीमारी है, बहुत रक्त की जरूरत पड़ती है। और इतना रक्तदान तभी हो सकता है जब कुछ ना कुछ लोग जो है वो इस तरह से अपने स्तर से कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। रक्तदान का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, रक्तदान के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी डिजीज हो, उससे प्रभावित लोगों को कितनी नीड है इस देश में। अगर हम जैसे और जैसे लोग उदारता दिखा करके नहीं देंगे तो उनका जिंदगी नहीं बच पाएगा। और बहुत सारे बीमारी है, उससे आपको बाईपास सर्जरी कराने जाइए, वहाँ पे रक्त की आवश्यकता पड़ जाती है। आप जो बीमारी का आप नाम लिया, थैलेसीमिया में जाइए, वहाँ पे 2 यूनिट 3 यूनिट की जरूरत पड़ जाती है। वर्ल्ड बैंक नहीं दे सकता, लेकिन हम जैसे लोग, समाज के लोग, जब युवा पीढ़ी लोग देते हैं तो वो ब्लड बैंक वो आपको बता दो कि रक्त वहाँ तक पहुँचाने में योगदान देता है अपना, और आराम से उसको तो बहुत सारी बीमारियों का निदान हो जाता है, निजात मिल जाता है उससे, और रक्तदान महादान है। ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए कि एक जो भ्रांति एक है रक्तदान को लेकर, ये भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और अभी देखिए कि बिल्कुल सही बात है कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक रक्तदान तो जरूर कर सकते हैं।